ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मंगलवार है, बहुत बड़ा मंगलवार है हनुमान जी का, क्योंकि जो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और उसमें भी अधिक मास चल रहा है, जो 17 मई से शुरू हो गया है और 15 जून तक रहने वाला है। तो इसमें हम अधिक मास में कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो हमारे ऊपर दैवीय शक्तियों की बहुत ज़्यादा कृपा होगी। और उस उपाय को करने के बाद हमारी जो भी मनोकामना के लिए करेंगे तो वह मनोकामना बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तो आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। तो आज के दिन भी यदि हम कोई भी उपाय ऐसा करेंगे हनुमान जी का, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपकी जो मनोकामना है वह पूरी होगी। तो आज का जो मेरा उपाय है, मैं तो हमेशा विवाह के लिए ही उपाय बताती हूँ, तो मेरा आज भी जो उपाय है वह विवाह के लिए है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पुराना उपाय है, आज माया हुआ उपाय है। तो यदि आप इस उपाय को आज रात्रि, जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ कि रात्रि को 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, जो भी मैं बताती हूँ। तो इस उपाय को भी आप यदि रात्रि में जब भी मेरी वीडियो मिले उसी के बाद, लेकिन 6:30 बजे के बाद करिएगा, जब थोड़ा दिन छुपने लगता है या छुप जाता है फिर तो कोई परेशानी नहीं, रात के 11:30 बजे तक। तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है। हमेशा कहती हूँ कि एक ही वस्तु से आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। तो आज जो मेरा उपाय है, क्योंकि ये आज माया हुआ उपाय है और पुराना उपाय है, तो ये मेरा ताले का उपाय है। और बताऊँ आपको कि ताले से भी बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जो हमारी मनोकामना को पूरी करते हैं और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किए जाते हैं। तो आज का जो मेरा उपाय वह है पुराने ताले का, कि आपके घर में कोई भी छोटा ताला, बड़ा ताला, छोटे से छोटा ताला, कुछ भी, जैसे ताले हर किसी के घर में होते हैं, तो यदि आप अपने घर के पुराने ताले से आज का यह उपाय करेंगे मंगलवार को, हनुमान जी का उपाय, तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी आपके घर में जो अभी तक बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, कारण आपको पता नहीं लग पा रहा था, और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, और लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हर सब कुछ हो लेकिन विवाह का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, और वही परेशानी आजकल आ रही है। तो इसीलिए आज का जो मेरा उपाय बच्चों के विवाह के लिए, इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आज रात्रि में 11:30 बजे तक, और शाम को रात हल्की सी हो जाए जब, उसके बाद 6:30-7 बजे के बाद, कि अपने घर में एक पुराना ताला ले लेना है, कोई भी आपके यहाँ पुराना। वैसे आप आपको वीडियो जल्दी भी दिख जाए तो भी आप इस उपाय को देर से ही करिएगा, क्योंकि यह उपाय बताऊंगी अभी कैसा है। तो जब आप इस उपाय को कर लेते हैं, और यदि जल्दी कर लें तो उस ताले को वहीं रखे रहने देना जहाँ पर बैठ के भगवान के मंदिर में आप उपाय कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके घर में पुराना ताला, छोटा, पीतल का, लोहे का, किसी भी चीज़ का ताला हो, बस ताला होना चाहिए, पुराना हो कोई बात नहीं है, छोटा हो कोई बात नहीं है। अब उस ताला आप ले लीजिए, अपने घर के मंदिर में, आपके घर में हनुमान जी की फ़ोटो होगी, राम दरबार होता ही है, और यदि फ़ोटो ना हो तो मतलब हनुमान जी के सामने यह उपाय आपको करना है। और उसके बाद आपको क्या लेना है, वही सरसों के तेल का दीपक बनाना है, लंबी बत्ती का, और एक छोटे से कलश या गिलास में पानी लेके, और एक प्लेट में आपको रखना है ताला जो आपने लिया है, और 2 लौंग, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी अकेली लौंग से पूजा नहीं करनी चाहिए, कभी भी अकेली लौंग का इस्तेमाल वैसे नहीं करना चाहिए। जब आप पूजा करने चलें, चाहे आपकी एक लौंग फालतू रह जाए उसी प्लेट में, लेकिन रखिए हमेशा 2 लौंग आपको रखनी चाहिए हमेशा। बहुत सारे लोगों को पता रहता है इन सब छोटी मोटी चीज़ों का, लेकिन बहुत सारों को पता नहीं रहता। इसीलिए आज मैं बता रही हूँ कि पूजा करने जब चलें, चाहे इस्तेमाल 1 लौंग करें पूजा में, लेकिन रखनी चाहिए प्लेट में हमेशा जोड़े से लौंग रखनी चाहिए, मीन्स 2 लौंग रखनी चाहिए। तो आप 2 लौंग रखिए, एक वो जो ताला है एक प्लेट में वह ताला रखिए। उस ताले को, या तो यदि आपका बहुत पुराना ताला है, गंदा है, कहीं ऐसी वैसी जगह पर रखा है, अशुद्ध सा है, तो आप उसको गंगा जल हो तो गंगा जल पानी में कपड़े में लेके हल्का सा पोंछ सकते हैं, और यदि नहीं है तो साफ जल से भी, मतलब उस ताले को भी आप शुद्ध कर लीजिए। एक प्लेट में रखिए ताला, 2 लौंग रखिए, और एक रखिए गुड़ की डली, क्योंकि जो गुड़ की डली हम जो कह रहे हैं, या कोई मिठाई हो तो वह भोग स्वरूप हनुमान जी के सामने रखनी है। उपाय तो करना ही है, लेकिन हनुमान जी का भोग भी लगाना है, आज बड़ा मंगलवार है। तो आप बस ये सामान रख के, एक गुड़ की डली और एक ताला, छोटा मोटा कोई भी हो, और 2 लौंग, जो 2 लौंग हैं वह रखिए, और बस अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए, और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करिए। फिर जो लौंग
जो ताला है, जो ताला आपने लिया है, ताले को चाबी के समेत ही रखिए और उस ताले को खोल के रखिए। और खोल के रखने के बाद उस ताले को और 2 लौंग रखिए। जब आप पूजा करिएगा तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिएगा। ध्यान रखिएगा ताला आपका खुला होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। अभी बताऊंगी कि बंद भी इसे कब करना है, बंद करना है इसे, लेकिन अभी नहीं, इसको खोल के ही पूजा पाठ करनी है। क्योंकि इसी ताले के अंदर आप समझिए कि आप लोग जो भी इसका उपाय कर रहा है, बच्चों के लिए माताएं कर रही हैं, बच्चे कर रहे हैं, उनका भविष्य इसी ताले में ही छुपा पड़ा है। तो आपने बस ऐसे हाथ में लेना है उस ताले को और भगवान से प्रार्थना करनी है। एक गोटी भी डली है, हनुमान जी महाराज से माताएं प्रार्थना करें, माताएं करेंगे हमारे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न आ रही है तो हमारे बच्चों का भाग्य जग जाए, हमारे बच्चों के ऊपर कृपा करिए, हमारे बच्चों के विवाह हो जाए। जो भी दोष है, जो भी वास्तु दोष है कुंडली में, क्योंकि ये होते ज़रूर हैं, पक्की बात है, और जो भी नेगेटिविटी है तो हनुमान जी महाराज इन सबको दूर करके हमारे बच्चों पर कृपा करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को विवाह संपन्न करवाइए, ऐसा कह के। और आप उस ताले को, जो प्लेट है पूरी, और अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर माताएं कर रही हैं तो वह वहीं हनुमान जी के सामने दोबारा से रख दें। और जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह हमेशा की तरह अपने हाथ में लेके अपने लिए बोलें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। यदि आप मन से करेंगे, आप विश्वास के साथ करेंगे तो सारी जो शक्तियाँ होती हैं, जो सारी जो पावर होती है वह उपाय में ही होती है। वस्तुओं में बहुत कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत कुछ, लेकिन जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं अपने मन से, तो उसमें सारी शक्तियाँ होती हैं कि हम कितने भाव से बोल रहे हैं, कितना सब कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी तरीके से बोलना है उस प्लेट को हाथ में लेके कि हमारे जो भी रुकावट आ रही है, जो भी कारण बन रहा है, हमको पता नहीं है, तो हनुमान जी महाराज ऐसे आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए हमारे विवाह पर की सारी बाधाएं दूर हो जाएं, सारे हमारे जो नज़र दोष, जो भी दोष लगा है वह सब दूर होकर जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो। ऐसा आप करिएगा। और फिर वहाँ पर लड़के लड़कियाँ सामने फिर से वह प्लेट अपने हनुमान जी के सामने रख दें। हनुमान जी के सामने रखने के बाद फिर आप हाथ जोड़ के और आप 11 या 21 बार, क्योंकि मंत्र का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, 11 या 21 बार बोलिएगा ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। और मन में बस आपके एकदम चल रहा है। यह उपाय आपको एक बात बता दूँ, यह गुप्त उपाय है बिल्कुल। जब आप उपाय करें ऐसे उससे करिएगा कोई ना देखे। अभी बताऊंगी, मतलब शुरू से लेकर आखिर तक का यह उपाय ऐसा है, गुप्त उपाय है, इसको गुप्त उपाय कहा गया है। और यदि गुप्तता से आप करेंगे, बिल्कुल चुपचाप से करेंगे तो ये उपाय बहुत जल्दी फल देगा। अब जब आपने प्लेट वहाँ पर रख दी और प्लेट रखने के बाद आपको अब क्या करना है, हर चीज़ का क्या करना है अब मैं बताऊँगी। चाहे माताएँ करें, चाहे लड़कियाँ करें, विधि एक ही होगी। अब सबसे पहले आपको, क्योंकि उसमें ताला खुला हुआ है, तो उसमें से चाबी निकालिए। चाबी निकालने के बाद और उसमें जो लौंग है, पहले आप ताले को, अभी तक खुला था ताला, अब आप उस ताले को चाबी से बंद कर दीजिए। और बंद करने के बाद उसमें से एक लौंग, जो 2 लौंग हैं, उस ताले के जो वहाँ पर चाबी लगती है वहाँ पर लगा दीजिए। फूल वाली लौंग होनी चाहिए और जो फूल उसका होता है वह ऊपर होना चाहिए। अभी तक ताला खुला था, चाबी पास में थी, 2 लौंग पास में थी, लेकिन अब जब इसको अब आप करने चल रहे हैं, जब बच्चे जाएं रात को सोने से पहले, यदि लड़के लड़कियां वहीं पर हैं तो सोने से पहले इस ताले को सिराने रखना है। लेकिन रखना कैसे है वही मैं बताने जा रही हूँ कि ताले को आप बंद कर दीजिए चाबी से और उसमें एक लौंग, जो वहाँ पे चाबी लगती है, एक लौंग रखिए, फूल उसका ऊपर रहेगा। और जो एक लौंग है दूसरी, उसे आप अपने दीपक में डाल दीजिए, श्रद्धा भाव से एकदम विश्वास, मतलब पूरे उसमें आपको विश्वास ही जगाना है। और जो ताली है, जो चाबी है, एक कपड़ा लीजिए, कोई भी रुमाल हो, किसी भी कलर का हो, सबके घर में होते हैं, रुमाल ना हो कपड़ा हो, तो उस ताले को और उसमें लगी हुई जो लौंग है उसको और उस चाबी को अलग से, मतलब एक कपड़े में ताला बांधिए, बंद ताला, उसमें लौंग लगी हुई है, फूल ऊपर है लौंग का और एक बगल में उसकी चाबी, सबको एक साथ बांध के, और जो भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके सिराने रख दीजिए, यदि बच्चे वहाँ पर हैं। और यदि लड़के लड़कियाँ में से कोई भी वहाँ पर नहीं है, बाय द वे जॉब करने गए हैं, ट्रेनिंग करने, जहाँ भी जैसे भी गए हैं, बच्चे नहीं हैं, उनका कोई कमरा है तो कमरे में रख दीजिए।
और यदि कमरा भी नहीं है, वैसे कमरा होता है बच्चों का आज के ज़माने में, तो आप इस ताले को रात भर जहाँ आपने पूजा करी, बस ये ध्यान रखिए कोई देखे नहीं इस ताले को। और आपको माताएं यदि कर रही हैं तो यह कार्य बहुत सुबह करके आना है, एकदम बहुत सुबह ही सुबह, एक दिन की बात है, तो आप सुबह इसे कर सकते हैं। आप स्नान करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप बहुत सुबह जल्दी उठ के और इस ताले में जो लौंग रखी थी उस लौंग को अब आप निकालिए और वो जो चाबी उसके बगल में रखिए उस चाबी को आप उस ताले में लगाइए और बस चुपचाप से उससे खोल के, कपड़े से खोल के और उस ताले को चुपचाप या तो कहीं पर मंदिर के बाहर रखाइए और या चौराहे पर रख आइए, मतलब जहाँ से पब्लिक निकलती हो बहुत ज़्यादा, अब वहीं उस पर ताले को आप रख आइए तो आप देखेंगे। और जो लौंग बची है उसे किसी पेड़ के नीचे आप रख दीजिए। तो इस तरीके से आप इस उपाय को करिएगा, फिर इसका चमत्कार देखिए। दूसरा उपाय मेरा, क्योंकि आज मंगलवार है तो आज मैं फिर से कहूँगी कि आप एक और जो गुड़ की डली जो बची है पहले उपाय में, उसे भोग स्वरूप सब लोग खा सकते हैं। सुबह के समय, सुबह हो तो सब थोड़ा सा खा लीजिए, हनुमान जी का प्रसाद है। अब दूसरा उपाय मेरा, वह भी मंगलवार है, तो मंगलवार के लिए आपको हमेशा कहती हूँ कि या तो आप गुड़ की उसमें भी आपको गुड़ लेना पड़ेगा और गुड़ की डली लीजिए और केवल गुड़ की डली लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। 2 लौंग रखनी है अपने भगवान के आले में और एक दिए में कपूर रखिए और कपूर रखने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए। उसी जो गुड़ की डली और जो आपने 2 लौंग रखी हैं और उसके बाद जो 2 लौंग हैं, प्रार्थना हमेशा ही बताती हूँ कैसे करनी है, और फिर उसके बाद वो जो डली है गुड़ की उसका भोग आप सब लोग खा लीजिए। सुबह ऐसे ही दीपक जलाइए सरसों के तेल का, जैसे पहले उपाय में जलाया, और बस उसका गुड़ की डली आप खा लीजिए और जो 2 लौंग है कपूर के साथ जला दीजिए। तो दूसरा उपाय आपका हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितनी पूजा आज के दिन आप कर पाएँ हनुमान जी से की करिए और प्रार्थना करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।